फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन इन द ग्राफ। अब हमें यहाँ पे एक लाइन दे दिया गया है और हमसे कहा गया है कि हमें इसका स्लोप पता करना है। तो एक क्विक रिवीजन के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि स्लोप आखिर हम किसे बोलते थे, तो स्लोप का मतलब होता था कि एक्स डायरेक्शन के चेंज में के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल्टा एक्स, ये डेल्टा हमें शो करता है, ये ग्रीक सिंबल है जिसका मतलब होता है चेंज। तो एक्स डायरेक्शन के चेंज के रिस्पेक्ट में वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग कितना चेंज हो रहा है, ये वैल्यू हमें स्लोप देता है, हमें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो अगर अब मैं इस लाइन का यहाँ पे स्लोप निकालना चाहूँ तो चलिए सबसे पहले तो हम इस लाइन पे कहीं भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। अब वो 2 पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, इस लाइन पे कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपने सहूलियत के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार ऐसे पॉइंट्स ले सकते हैं जहाँ पे हम इनके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिफरेंस है, जो चेंज है, वो पता करना आसान हो जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये पॉइंट ले लूँ और मान लीजिए ये फाइनल पॉइंट अपना मान लो, इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज देखता हूं। तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टली 1 2 3 यूनिट्स पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में मूव किया है। तो यानी कि इसका डेल्टा एक्स हो जाएगा +3, डेल्टा एक्स यहाँ पे हो जाएगा +3, और इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने के लिए मैंने वर्टिकली कितना मूव किया है, तो 1 और 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मैंने मूव की है, यानी कि इसका डेल्टा वाई जो है वो हो जाएगा +2। तो इस लाइन का स्लोप क्या हुआ, इसका स्लोप हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि +2 बाई +3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब कहने का मतलब ये है कि आप इस लाइन पे कहीं भी और कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, आपका स्लोप हमेशा सेम आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये दोनों पॉइंट लेने के बजाय, मान लीजिए ये मेरी पहली पॉइंट होती और मान लीजिए मेरी दूसरी पॉइंट कुछ यहाँ पे हो जाती, यहाँ पे, तो इसकी स्लोप क्या होती, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज किया है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यूनिट मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव किया हूं, यानी कि मेरी डेल्टा एक्स हो जाएगी +6, और वाई डायरेक्शन में मेरी कितनी मूवमेंट हुई है, तो 1 2 3 4 +4 में पहुंचा हूं वाई डायरेक्शन में। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि +4 बाई +6। तो इसकी वैल्यू भी फाइनली 2/3 ही आ जाएगी। अब ऐसा ये भी जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बढ़े। मान लीजिए हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते और इस पॉइंट पे हम एंड कर देते, ये हो जाती मेरी स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो जाती मेरी एंडिंग पॉइंट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं कितना चेंज कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 और 6। मैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, उल्टी एक्स डायरेक्शन में मैं 6 यूनिट्स गया हूं, तो मेरी एक्स की डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी -6। और अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि मैं वाई की डायरेक्शन में अब कितना चेंज हो रहा है, तो मुझे यहाँ से शुरुआत करनी है और यहाँ पहुँचना है। तो 1 2 3 4 यूनिट्स में नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नीचे वाई के डायरेक्शन में गया हूं, यानी कि जो मेरी वाई के डायरेक्शन में मूवमेंट होगी वो हो जाएगी -4। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि -4/- 6। तो इसकी वैल्यू वापस से 2/3 आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो आप इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेंज को इनके वाई कोऑर्डिनेट्स और एक्स कोऑर्डिनेट्स से भी मेजर कर सकते थे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से शुरुआत की और यहाँ पहुंचा, इसका अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज चाहिए तो मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट पे फोकस करता हूँ। शुरुआत की मैंने एक्स कोऑर्डिनेट 3 से और पहुंचा मैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट था -3। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज कितना होगा, तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट। फाइनल मैंने पहुंचा -3 पे, उस पे से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा अपना पहले वाला जहां से मैंने शुरुआत की थी वो वाला एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -3 -3 यानी कि -6। उसी तरीके से अगर मैं इसके वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज की बात करूं, अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं और यहां से पहुंचता हूं, तो यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में इसका चेंज
कितना होगा, तो फाइनल y कोऑर्डिनेट कितनी है, -3, और शुरुआत मैंने की थी तो उस समय इसकी y कोऑर्डिनेट थी 1, तो फाइनल है मेरी -3, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 1 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी -4। तो वापस से मुझे यहाँ पे -4 मिल गया और वापस से मुझे यहाँ पे -6 मिल गया, तो स्लोप मुझे वापस से 2/3 ही मिल जाएगी।